हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी ऑल इन वन। आज हम बात करने वाले हैं जो देश के युवा हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, जो अग्निवीर योजना को लेकर उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये क्या है, ये क्यों विद्रोह कर रहे हैं और ये सही है या गलत है। चलिए तो बताते हैं। अभी सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि अग्निवीर योजना के तहत हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हम सिलेक्शन करेंगे, इनको जॉब देंगे। तो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें कहा था कि ये जो जॉब होगी, ये सेना की जो जॉब होगी वो सिर्फ 4 साल के लिए होगी और आपको इसके बाद में जैसे ही आप इससे रिटायर होंगे तो आपको 11 लाख रुपए का एक पैकेज मिलेगा और जो छात्र आगे के लिए अवेलेबल होंगे, यानी जो योग्य होंगे, यानी जो लिए जाएंगे 46,000 वैकेंसी हैं, उसमें से 25% आगे के लिए 15 साल के लिए आगे उनको कार्यरत रखा जाएगा। तो अब जो देश के युवा हैं वो ऐसा चाहते हैं कि ये 4 साल क्या हमारे भविष्य के लिए खिलवाड़ है। वो ये चाहते हैं कि इंटर हाई स्कूल के बच्चे अगर इसमें सेलेक्ट होंगे तो वो क्या 4 साल वहाँ पर जॉब करने के बाद क्या अपनी आगे की पढ़ाई रख पाएंगे। ये तो सही है कि नहीं रख पाएंगे। अगर नहीं रख पाते हैं तो इनका विद्रोह करना ठीक है। अब विद्रोह करना ठीक है तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो देश के युवा हैं, अब इन्होंने कहीं ट्रेनें चलाना, कहीं पे रोडों को जाम करना, परिवहन के आवागमन को रोकना, ये सब इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। कहीं बसों को जलाना, कहीं गाड़ियों को जलाना, कहीं पुलिस को मारना, कहीं पत्थर फेंकना, ये सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कई जगह ऐसी वीडियो आ रही हैं कि इन्होंने सब ये स्टार्ट कर दिया है। अब ये देश के युवा हैं और ये सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। अब ये सेना में भर्ती होने जा रहे हैं और ये देखो देश की जो संपत्ति है उसको किस तरीके से तोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये देश की जो संपत्ति है, आप देश के बाहर रहकर बॉर्डर पर अगर रक्षा करेंगे देश की, तो देश के अंदर कौन करेगा? वो भी आपका दायित्व बनता है इसकी रक्षा करें। और आप क्या हैं कि इसको तोड़ने में लगे हैं। कहीं ट्रेनें जला रहे हैं, कहीं आवागमन को रोक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं बसों को जला रहे हैं, कहीं गाड़ियों को जला रहे हैं, कहीं हमारे देश की जो पुलिस है उसको जला रहे हैं, उसको मार रहे हैं, सॉरी। तो ये सब गलत है। अगर आपको इसका विरोध करना है तो इसके और भी तरीके हैं। सरकार को अपनी बात कहने के और भी तरीके हैं। इस तरीके से देश की संपत्ति बर्बाद करना, ये आपके देश को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर अगर आप देश के युवा हैं और आप ही ऐसा करेंगे तो फिर देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश के युवा ही कल का भविष्य होते हैं। और भविष्य आप ऐसा करोगे तो भविष्य में देश कैसा बनेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए देश की संपत्ति है, ये तुम्हारी अमानत है, इसको संभाल के रखें। इस तरीके से विद्रोह ना करें कि देश की संपत्ति और देश को कोई भी हानि पहुंचे। अगर कोई भी हानि पहुंचती है उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका होगा। सरकार को अपनी बात कहने के बहुत सारे तरीके हैं, सरकार मान जाती है। एनटीपीसी वाले में क्या हुआ था, उसमें भी आपने यही विद्रोह किया था और उसमें भी तोड़फोड़ की थी। वो हालांकि माने, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। देश की संपत्ति है, इसको संभाल के रखें, ये आपकी अमानत है। अगर ये नहीं होगी तो देश कहाँ से होगा। अब इतना नुकसान आप करोगे तो सरकार इस नुकसान की भरपाई करने में लग जाएगी, फिर तुम कहाँ से जॉब देगी। सोचिए खुद, ये जो सरकार का नुकसान कर रहे हो आप देश का, तो इसको भरपाई करने में सरकार फिर तो इसको संभालने में लग जाएगी। कहाँ आपको नौकरी देगी, कहाँ से निकालेगी वैकेंसी। अगर इस तरीके से आप करोगे तो देश का नुकसान होने वाला है और आपका भी नुकसान होने वाला है। इसलिए जो भी करना है इस तरीके से मत करिए कि देश को और सरकार को कुछ नुकसान पहुंचे। हाँ, करना है तो कोई और भी तरीके हैं।
उनको अपनी बात कहिए, ट्विटर के माध्यम से कहिए, संसद में जाके धरना दीजिए, पीएम के आवास पे जाइए, सीएम के आवास पे जाइए, बहुत सारे लोग हैं, इनके आवास पे जाइए, वहां धरना दीजिए, इन्हें निकलने मत दीजिए, लेकिन देश की संपत्ति को तो बर्बाद मत कीजिए। ये आपकी अमानत है, इसको संभाल के रखें। मैं बस आपसे हाथ जोड़कर इतना ही कहना चाहता हूं कि देश को बचाए रखें, देश की संपत्ति को ना बर्बाद करें। अगर ये बर्बाद हो गई तो आपका भविष्य खतरे में है, कुछ नहीं हो सकता फिर। इसलिए देश को बचाएं और संपत्ति को बचाएं, देश को हानि ना होने दें। जो भी करना है और भी तरीके हैं, उस तरीके से करिए, कुछ तोड़फोड़ मत करिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा देश के युवाओं से। चलिए, आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।